अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आलू के नान बना रही हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए 3 कप मेरे पास मैदा है, 1 टेबल स्पून मेरे पास खुश्क दूध है, 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1.5 टीस्पून मेरे पास पिसी हुई चीनी है, 1.5 टीस्पून मेरे पास इंस्टेंट ईस्ट है और 1 टीस्पून मेरे पास बेकिंग सोडा है। गर्म पानी है जिसके साथ मैं ये आटा गूंदूंगी हस्बे ज़रूरत, और 3 टेबल स्पून मैं दही लूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैदे के अंदर मैं नमक शामिल करूंगी, पिसी हुई चीनी, खुश्क दूध, ईस्ट और बेकिंग सोडा और 3 टेबल स्पून मैंने दही लेना है। 1, 2 और 3। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। आटा गूंदने के दौरान आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगी या फिर नीम गर्म दूध के साथ भी आप ये आटा गूंद सकते हैं। आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से मल मल के आप ये आटा गूंदेंगे ताकि ईस्ट, चीनी और नमक अच्छे तरीके से आटे के अंदर मिक्स हो जाए। आटा जो है वो हो गया है। अब मैं इसको रख दूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए, राइस होने के लिए रखूंगी इसको। इसके बाद जो है मैं नान बनाना स्टार्ट करती हूँ। फिलिंग बनाने के लिए मेरे पास आलू हैं, तकरीबन आधा किलो आलू हैं। इनको मैंने उबाल कर पीस लिया। 1.5 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्च है कुटी हुई, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून मेरे पास खुश्क धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास राई दाना है, कुछ मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं और धनिया हस्बे ज़रूरत। तो स्टार्ट करते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं आलू के अंदर शामिल करूँगी। नमक और ये राई दाना है। पुदीने के पत्ते मैं आलू के अंदर डालूँगी और धनिया जो है ये नान के बाद ऊपर जाएगा। 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब आटा फूल चुका है। हम ये आटा निकालेंगे, फ्लोर थोड़ा सा डस्ट करेंगे। अब मैं इसको 3 नान से बन जाएंगे। इसको पेड़े की शक्ल बना लेंगे। और हल्का सा इसको बेल लेंगे। रोटी की तरह मैंने इसको बेल लिया है। अब ये जो आलू का मिक्सचर है ये इसके दरमियान में रखेंगे इस तरह, और इसको चारों तरफ से उठा के इस तरीके से दोबारा पेड़ की शक्ल इसमें इसको कर लेंगे। और दोबारा हल्का सा इसको बेल लेंगे।
इस तरह बेल लेने के बाद किसी भी चीज़ से आप इस तरीके से इसके अंदर इस तरह होल बना लें। दही थोड़ा सा हमने बचाया था, ये इसके ऊपर इस तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से दही या दूध भी लगा सकते हैं आप, इससे कलर बहुत अच्छा नान का आ जाएगा। और ये लगाने के बाद धनिया जो मैंने रखा था वो इसके ऊपर हल्का हल्का इस तरीके से डाल देंगे और इसको हाथ से इस तरह प्रेस कर देंगे। बेकिंग ट्रे जो है उसको मैं हल्का सा ग्रीस करूँगी। ओवन मैंने बताना भूल गई, मैंने इसको प्री हीट कर लिया है। 200 सेंटीग्रेड पे मैंने इसको प्री हीट किया है और ऊपर नीचे दोनों का ओवन आपने ऑन करना है। इस तरीके से बेकिंग ट्रे जो है इसको आप ऑयल के साथ ग्रीस कर लें और ये नान आप इस उठाकर इसमें रखें तरीके से, और मैं इसको ओवन में डालती हूँ। ओवन में नान डालने के बाद आप तकरीबन 10 मिनट तक वेट करें। अगर इसका अच्छा सा कलर आ जाता है तो इसको आप निकाल लें, वरना आप साथ साथ देखते रहें। जब ये नान पक जाएगा, अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए, ज़बरदस्त आलू के नान तैयार हो चुके हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।